आपने ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस देखी होंगी जो राजनीति से टीवी में आई या फिर टीवी से राजनीति सफर में गई। लेकिन आज हम जिस महिला मंत्री की बात कर रहे हैं वह मोदी सरकार की जानी मानी और सबसे चर्चित मंत्री हैं। चाहे छोटा पर्दा हो या फिर फिल्मी पर्दा, लेकिन अपनी कला और एक्टिंग से इस महिला मंत्री ने सबको दीवाना बनाया। साथ ही वो इन दिनों अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी काफी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की, जो अमेठी से सांसद हैं और साथ ही भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। बेशक स्मृति ईरानी का कोई राजनीतिक इतिहास ना हो, लेकिन वह बड़े बड़े मंत्रियों को मात देती हैं। हालांकि जिंदगी का ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। ग्लैमरस इंडस्ट्री से लेकर राजनीति का ये सफर उनके लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। घर में बंदिशें थीं, लेकिन जिंदगी में कुछ बनने के लिए स्मृति ईरानी ने घर छोड़ा और दिल्ली छोड़कर मुंबई शहर में आ गई। यहाँ आई और मॉडलिंग की, लेकिन इससे पहले उन्होंने बतौर वेट्रेस और क्लीनर के तौर पर भी काम किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। फिर देखते ही देखते वह कई टीवी के शोज का हिस्सा बनी और कई फिल्में भी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज में काम किया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसी के साथ ही उनका राजनीतिक सफर भी काफी चर्चित रहा। स्मृति ईरानी की जिंदगी में नया सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने साल 2003 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हालांकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से हार गईं, जिसके बाद साल 2004 में उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस नए सफर की शुरुआत में स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद उन्हें साल 2010 में भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। इसी साल उन्हें हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चे की भी कमान सौंप दी गई। फिर समय आया 2014 के चुनावों का, तो स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें कड़ी चुनौती दी। हालांकि वह चुनाव हार गईं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उन्हें भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में कड़ी हार दे डाली। हालांकि वर्तमान में बीजेपी में काम कर रही स्मृति ईरानी के ऐसे बहुत सारे विवाद भी हैं जो उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। इन्हीं विवादों में से एक विवाद ऐसा था जब 2004 में स्मृति ईरानी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की बहुत तीखी आलोचना की थी और गुजरात दंगों के लिए मोदी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी और कहा था कि वह इसके लिए भूख हड़ताल करेंगी। हालांकि उनके इस बयान की खूब आलोचना भी हुई, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, मैंने गुजरात के बारे में जो बयान दिया था मैं उसे वापस लेती हूँ। मुझे लगता है कि पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो वहीं उनसे जुड़ा एक और विवाद है जो आज तक सुर्खियों में छाया हुआ है। ये विवाद खड़ा हुआ था तब जब स्मृति ईरानी ने सन 2004 के लोकसभा चुनावों के लिए भरे गए अपने हलफनामे में अपनी उच्च शिक्षा बीए बताई थी, जो कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। लेकिन वहीं जब स्मृति ईरानी द्वारा 2014 के लोकसभा में जो हलफनामा भरा गया था उसमें उनके द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बीकॉम भरी गई, जिसके बाद 2 नामांकन में बताई गई अलग अलग शैक्षिक योग्यता के कारण उनको काफी विरोध झेलना पड़ा और ये मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक जा पहुंचा। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी अपनी ही सहेली के पति को दिल दे बैठी थी। बात उस समय की है जब स्मृति ईरानी पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक पारसी लड़की से हुई। ये दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जिंदगी की परेशानियों में उलझी स्मृति को जब सहारे की जरूरत थी तो उनकी सहेली ने अपने फ्लैट में उन्हें रहने का ऑफर दिया। ऐसे में स्मृति की मुलाकात मोना के पति जुबिन से हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। तो वहीं आजकल वह अपने जबरदस्त वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी चर्चा में है। उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी जिसमें स्मृति ईरानी पहले से कहीं ज्यादा फिट दिखाई दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।